नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकारी अन्याय के खिलाफ एकजुट ताकि लड़ाई शुरू। इंडिया गठबंधन मजबूत और मोदी सरकार के खिलाफ यूपी के दो लड़कों ने मिलाए हाथ। अखिलेश और राहुल गांधी के पीछे दिखा हजारों का भीड़। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि सीट शेयरिंग डील के बाद राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव शामिल। बोले भाजपा हटाओ देश बचाओ। खबर में आगे आपको बताएंगे कि भारत छोड़ो न्याय यात्रा में राहुल प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा और बेरोजगारी महंगाई समेत कई मुद्दों पर पूछे तीखे सवाल। खबर में आगे जिक्र होगा कि अशोक गहलोत का बड़ा बयान। बोले ईआरसीपी मुद्दा भाजपा का जुमला, लोगों को गुमराह कर रही है भजन लाल सरकार। और इसी के साथ खबर में आगे बताएंगे कि सीएम भजन लाल की आभार यात्रा पर सचिन पायलट का तंज और कह दी बड़ी बात। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में आने वाला है बड़ा परिवर्तन और आप भी खुल के राहुल गांधी अखिलेश यादव का समर्थन करते हैं, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि अन्याय के खिलाफ एकजुट हुए यूपी के लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी हुए एकजुट। और सीट शेयरिंग डील के बाद राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव हुए शामिल। बोले भाजपा हटाओ देश बचाओ। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगरा में कांग्रेस की ओर से चल रही यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है और संविधान को बचाने की चुनौती है। अखिलेश यादव ने बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए कहा कि उन्होंने जो सपना देखा था उसमें था कि गरीबी पिछड़ों को सम्मानजनक जिंदगी मिले, और लेकिन इन्हें जो अधिकार मिल रहा था उसे भाजपा ने लूटने का काम किया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आगरा शहर दुनिया में जाना जाता है और मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान को लेकर चली है और ये पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। आने वाले समय में लोकतंत्र और संविधान को बचाने की चुनौती है। हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर वार करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी ने देश में भाई को भाई से लड़ाया। भाजपा के कारण हिंदुस्तान में अन्याय बढ़ रहा है। और उसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों, किसानों और उनके साथ अन्याय बढ़ता चला जा रहा है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। क्या यहाँ पर अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर यूपी में भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचा पाएंगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा। बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मुद्दों पर पूछे तीखे सवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है और मणिपुर में शुरू हुई न्याय यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही है। और अलीगढ़ के जमालपुर से यात्रा की शुरुआत होने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यात्रा में शामिल होकर जबरदस्त माहौल बनाया। इस दौरान लोगों से जनसंवाद करते हुए प्रियंका गांधी ने बेरोजगार युवाओं का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज देश में बड़े बड़े इवेंट होते हैं तो सभी कहते हैं कि देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, लेकिन क्या इस देश का मान सम्मान जनता और युवाओं के सपनों से नहीं जुड़ा? क्या इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? जब जनता का मान सम्मान होगा तभी देश का सम्मान बढ़ेगा। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि अग्निपथ स्कीम देश के युवा सेना में जाने के लिए घंटों मेहनत करते हैं, लेकिन मोदी सरकार अग्निपथ स्कीम लेकर आई है। पीएसयू से रोजगार मिलता था, लेकिन सरकार इन्हें लगातार बेच रही है। किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, महंगाई लगातार बढ़ रही है और सरकार की कर्तव्य है कि वह जनता के लिए काम करे। और जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, बदलाव नहीं आएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार को कई मुद्दों पर निशाने पर लिया और राहुल गांधी ने कहा कि जब परिवार में लड़ाई होती है तो परिवार कमजोर होता है, और इसी तरह जब कोई देश को कमजोर करता है तो एक देशभक्त देश को बचाता है, नफरत और हिंसा को मिटाता है। भारत जोड़ो यात्रा का यही लक्ष्य था। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बढ़ती नफरत का कारण अन्याय है। हिंदुस्तान में गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है और इसी अन्याय के खिलाफ हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरा और कहा कि आप पढ़ाई करते हैं, प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं, फिर जब परीक्षा देने जाते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी नौकरी मांगने वालों को समय बर्बाद कर दो, क्योंकि यह आपको रोजगार
नहीं देना चाहते। तो दोस्तों, रोजगार के मामले में जमकर घेरा है प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले ईआरसीपी भाजपा का जुमला लोगों को गुमराह कर रही है भजनलाल सरकार। जी हां दोस्तों, राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश का दौरा शुरू कर दिया है और इसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार शाम को लालसोट में थे, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार सुबह राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हुए। और इसी के साथ गहलोत का दौसा जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर स्वागत किया। आपको बता दें कि उन्होंने ईआरसीपी को लेकर कहा कि भाजपा के नेता ईआरसीपी को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं, राजस्थान की जनता को धोखा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा की गई है। ईआरसीपी जो मुद्दा था वसुंधरा राजे के समय का डीपीआर बना हुआ था, लेकिन अब नया नाम देकर आभार यात्रा निकाल रहे हैं। ये सब धोखा है, कोई काम बढ़ने वाला नहीं है। डीपीआर में जो 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई प्रावधान है उसका क्या हुआ? बीजेपी वाले धोखा देकर चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। ये घबराए हुए हैं कि कहीं धोखा के कारण हालत खराब ना हो जाए, इसीलिए ईआरसीपी को नया नाम देकर लाए हैं, इनका ये जुमला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी बड़ी खबर, सीएम भजनलाल की आभार यात्रा पर सीएम पायलट का तंज, और उन्होंने भी कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ईआरसीपी आभार यात्रा पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने तंज कसा और कहा कि पहली बार सदन में उस एमओयू पर चर्चा की गई जिसे सदन में रखा ही नहीं गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम भजनलाल की जो आभार यात्रा है उस पर सचिन पायलट ने भी अशोक गहलोत के साथ साथ हमला बोल दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों पर दमन नहीं रुका तो मोदी सरकार का सफाया तय। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। एमएसपी समेत कई मांगों को 2 साल बीत जाने के बावजूद मोदी सरकार द्वारा पूरा नहीं किए जाने के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों पर पुलिस दमन का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर किसानों के मोर्चे पर युवा किसान नेता शुभकरण सिंह की मौत के बाद देश भर के किसान आक्रोशित हैं। 22 फरवरी को किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर झारखंड से लेकर बिहार प्रदेश के कई स्थानों पर किसान और वाम संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आक्रोश प्रदर्शित कर रहे हैं और प्रतिवाद मार्च, धरना और प्रधानमंत्री का पुतला दहन इत्यादि विरोध कार्यक्रम के जरिए किसानों पर जारी दमन बंद करने की मांग करते हुए आंदोलनकारी किसानों के प्रति एकजुटता का प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा सरकार की केंद्रीय मंत्री व कोडरमा सांसद के आवास के समक्ष प्रतिवाद धरना देते हुए ये चेतावनी दी गई है कि यदि किसानों पर पुलिस दमन नहीं रुका तो मोदी सरकार का सफाया तय है। इसके अलावा गिरिडीह, रामगढ़ व पलामू समेत कई अन्य स्थानों पर भी विरोध प्रदर्शन जारी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल अमेठी और प्रियंका रायबरेली से लड़ सकते हैं चुनाव, कांग्रेस के बड़े नेता ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर, जिसमें कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी ने लोगों में जोश भर दिया। भीड़ का आलम यह था कि पंडाल के बाहर और सड़क किनारे दोनों ओर लोग कतार में खड़े रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी और जनता चाहती है कि राहुल गांधी अमेठी व प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें। कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर ही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त हो गई है, जिससे युवा कांग्रेस के साथ जुड़ा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार का इकबाल हो चुका है खत्म, जनता हो या उनकी पार्टी के लोग सभी उनसे ऊब चुके हैं, तेजस्वी यादव ने बोला हमला। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने स्कूल टाइमिंग और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का अब इकबाल खत्म हो चुका है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सके। मुख्यमंत्री से लोग ऊब चुके हैं और तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में घोषणा कर चुके हैं कि स्कूल की टाइमिंग बदल जाएगी, और लेकिन अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और इसका साफ मतलब है कि मुख्यमंत्री का इकबाल सरकार के साथ सभी जगह खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से लोग ऊब चुके हैं। बिहार की जनता हो या राज्य का शासन वर्ग हो, नेता हो, उनके पार्टी के लोग हों, तमाम लोग मुख्यमंत्री से ऊब चुके हैं। बिहार की जनता नीतीश को जवाब देगी। और यादव ने हम पार्टी के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा मुख्यमंत्री पर किए गए सवाल का भी समर्थन किया और नीतीश कुमार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि उनका जन विश्वास यात्रा राज्य में लगातार चल रहा है और उन्हें हर वर्गों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। ऐसे में आने वाले समय में बिहार की एनडीए सरकार जो दावा कर रही है उस दावे का खुलासा हो जाएगा और बिहार की जनता नीतीश कुमार को जवाब दे देगी।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ट्रैक्टरों संग फिर दिल्ली कूच करेंगे किसान, पुलिस प्रशासन में खलबली, नोएडा में धारा 144 लागू। जी दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एक बार फिर किसानों ने 26 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया और किसान यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। और इस ट्रैक्टर मार्च को सफल बनाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन की शनिवार को बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता रणवीर मुखिया और संचालन रॉबिन नागर ने किया। दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पवन खटाना ने कहा कि 26 फरवरी को सुबह 10 बजे दनकौर सालारपुर अंडरपास पर सभी किसान और मजदूर ट्रैक्टर रैली लेकर इकट्ठा होंगे और इसके बाद यमुना एक्सप्रेस वे से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। संगठन ने शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च निकालने का आह्वान किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम को लेकर फिर से आया राज ठाकरे का बड़ा बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और ईवीएम को लेकर राज ठाकरे ने कहा कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। मेरा सवाल है कि अगर दुनिया में हर जगह मतपत्र से मतदान होता है तो भारत में ईवीएम से क्यों होता है। दरअसल राज ठाकरे लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश भर में अपने दौरे के तहत कल्याण में थे और यहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए न सिर्फ ईवीएम बल्कि राज्य की सियासत और दूसरे कई मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने राज्य की सियासत को लेकर कहा कि मैंने महाराष्ट्र में राजनीति की वर्तमान स्थिति कभी नहीं देखी है। अब लोगों को उन्हें न्याय के कटघरे में लाना जरूरी है, नहीं तो वो यही सोचते रहेंगे कि कोई हमारा पीछा नहीं करेगा और अगर समय रहते जनता ने कदम नहीं उठाया तो महाराष्ट्र की राजनीति और डूब जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में फरवरी के महीने में ही पानी की हालत खराब हो जाती है, कई हिस्सों में सूखा पड़ जाता है, लेकिन इन सब पर लोगों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि जाति का सहारा लिया जाता है। राज ठाकरे ने शरद पवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम नहीं लेने वाले शरद पवार को उनकी याद आई। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम शायद इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो उनका नाम लेंगे तो मुसलमानों का वोट कट जाएगा और अब उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की याद आ रही है। उन्होंने आगे कहा कि हमने अपने महापुरुषों को जातियों में बांट दिया है। बता दें कि हाल ही में राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी जब मुंबई बीजेपी के प्रमुख आशीष सोलार ने राज ठाकरे से मुलाकात की थी। दोनों की यह मुलाकात राज ठाकरे के शिवाजी पार्क स्थित घर में हुई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि झारखंड से आ रही है। सीएम चंपई सोरेन ने बीजेपी पर किया हमला, कहा विपक्षी बात मान लेते तो हेमंत बाबू पर ना होती कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया। चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत बाबू अगर विपक्ष की बात मान लेते, उनके सामने झुक जाते तो उनके खिलाफ ना कोई जांच होती ना ही कार्रवाई होती। भानु प्रताप शाही से लेकर अजीत पवार, छगन भुजबल एवं हेमंत विश्व शर्मा तक इसके कई उदाहरण हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि चंपई सोरेन ने जांच एजेंसी की मंशा पर भी सवाल उठाया और कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी का वो सम्मान करते हैं, भेदभाव नहीं करे, नहीं तो जनता सवाल उठाएगी। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। चंपई सोरेन ने कहा कि 3 महीने के अंदर झारखंड के 9 लाख परिवार को अबुआ आवास दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 5000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया, लेकिन हेमंत सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी। उनकी सोच है कि युवा पीढ़ी शिक्षित होगी तभी समाज शिक्षित होगा और तब झारखंड का विकास होगा। चंपई सोरेन ने कहा कि सरायकेला वासियों को बहुत जल्द 100 अस्पताल मिलेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम बिलों को ठीक करने के लिए स्कीम लेकर आए, बीजेपी ने साजिश करके उसे रोक दिया, केजरीवाल का भाजपा पर हमला। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में पानी बिल को लेकर माहौल गर्म है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लागू करने के लिए आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी के गलत बिल आने से तकरीबन 11 लाख परिवार परेशान हैं। हमारी सरकार पानी के इन गलत बिलों को ठीक करने के लिए स्कीम लेकर आई, लेकिन भाजपा ने साजिश करके उसे रोक दिया। लेकिन हम संघर्ष करेंगे, इस स्कीम को लागू करवा कर रहेंगे। वहीं शनिवार को अरविंद केजरीवाल ने गोविंदपुरी इलाके में जाकर लोगों को बिल ठीक कराने का भरोसा दिया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने योजना पास कर दी है, अब इस योजना को कैबिनेट में पास करना होगा। भाजपा ने दिल्ली एलजी से इस योजना को रोकने के लिए कहा। अधिकारियों को धमकी दी गई है, वो रो रहे हैं। जब सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने अधिकारियों को फोन करके पूछा कि आप बिल क्यों नहीं ला रहे हैं, अधिकारियों ने कहा कि हमें धमकी दी गई है कि अगर ये योजना कैबिनेट में आई तो उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। जैसे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में है, आप ईडी सीबीआई के झूठे मुकदमे दर्ज कर अधिकारियों को भी जेल में डालेंगे। सीएम ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली में स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण को रोकने की कोशिश की। वो नहीं चाहते कि गरीबों को उनके बच्चों के समान शिक्षा मिले। मेरा दिल जानता है
है कि मैं कैसे सरकार चला रहा हूँ, इसके लिए मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, पर मेरा नोबेल पुरस्कार तो आप लोग हो। वहीं पानी के बढ़े बिलों से राहत देने की योजना को लागू करवाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को सड़कों पर उतरे। उन्होंने गोविंदपुरी का दौरा कर लोगों से मुलाकात की और गलत बिलों को ठीक कराने का भरोसा दिया। इस दौरान केजरीवाल ने एक गलत बिल को फाड़ते हुए कहा कि इसके समाधान के लिए दिल्ली सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाना चाहती है, लेकिन भाजपा ने उपराज्यपाल के माध्यम से अफसरों से योजना को रुकवा दिया। भाजपा चाहे कितनी अड़चनें डाले, लेकिन वो सभी के बिल माफ करवा कर रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के बाद से ज्यादातर लोगों के पानी के बिल गलत आ रहे हैं। हमने पानी मुफ्त कर रखा है, फिर भी इतना ज्यादा बिल आ रहा है जो गलत है। दिल्ली में 11 लाख ऐसे परिवार हैं जो गलत बिल से परेशान हैं और 50-50 गज के मकान हैं। इनमें रहने वाले लोगों को 50,000 से लेकर 1 लाख से ज्यादा तक का बिल आया है। कोरोना की वजह से कई महीने मीटर रीडिंग लेने नहीं आए और उन्होंने दफ्तर में बैठकर फर्जी रीडिंग भर दी। लोगों ने बिल भरे नहीं, उस पर ब्याज और LPC पेनल्टी लगती गई और बिल लाखों में पहुंच गया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में गलत बिलों को ठीक करने में 80 साल लग जाएंगे, इसलिए हम वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आए हैं ताकि जिन लोगों के गलत बिल आए हैं उनके बिल ऑटोमेटिक ठीक किए जा सकें। और इस स्कीम के तहत जिन लोगों के पिछले 5 साल में 2 ओके रीडिंग है उसका औसत बिल निकाला जाएगा और उसी आधार पर सारे महीने का बिल बना देंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की राजस्थान में एंट्री, सचिन पायलट ने दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को राजस्थान में प्रवेश कर रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के राजस्थान में प्रवेश करने का कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने स्वागत किया और कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा युवाओं, किसानों, महिलाओं की आवाज को बुलंद कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये यात्रा बीजेपी की सरकारों को भी आत्मचिंतन करने के लिए मजबूर कर देगी। सचिन पायलट ने बताया कि धौलपुर में यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा हर उपक्षेत्र वर्ग के लोगों, जिसमें युवा, किसान, महिलाएं शामिल हैं, की आवाज बन गई है। यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी की यात्रा का यहाँ भव्य स्वागत किया जाएगा और हम सभी धौलपुर में यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आगे कहा कि किसान, मजदूर, युवा से लेकर हर पृष्ठभूमि के लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनेंगे और राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश में 10 साल से बीजेपी की सरकार है। राहुल की न्याय यात्रा उसे भी आत्मचिंतन करने पर मजबूर करेगी और बड़े उत्साह के साथ हम लोग जा रहे हैं। धौलपुर में ऐतिहासिक स्वागत होगा और उन्होंने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश के बाद एक बार दोबारा यात्रा राजस्थान आएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया गठबंधन का जिक्र कर नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा बयान, बोले 1 और 1 11 विरोधी, बीजेपी को 9-2-11 करा देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा का जिक्र करते हुए केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमला बोला। सिद्धू ने न्याय यात्रा का एक वीडियो को शेयर किया है जिसमें राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। सिद्धू ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का मजबूत होना हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा वरदान है। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक्स पर लिखा कि इंडिया गठबंधन का मजबूत होना हमारे लोकतंत्र के लिए वरदान है। एक निरंकुश तानाशाह सरकार के खिलाफ जो सत्ता का केंद्रीकरण कर रही है, हमारे संघीय ढांचे को तोड़ रही है, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को गुलाम बना रही है और मौलिक नागरिक अधिकारों को बाधित कर रही है। गठबंधन के लिए एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम गेम चेंजर हो सकता है। 1 और 1 11 विरोधी, भाजपा 9-2-11। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पहले सिद्धू ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार को घेरा था। उन्होंने शंभू बॉर्डर पर जुटे किसानों पर आंसू गैस के इस्तेमाल पर सवाल उठाए थे और कहा था कि केंद्र क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्र में बाधा डालती है और हमारे लोगों को मारा जा रहा है, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि केंद्र सरकार को यह समझना चाहिए कि किसान उनके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि अपने मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले भारतीय हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धू ने इस दौरान राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि आज जो क्रांति देश में आई है उसका नाम राहुल गांधी है, वो सरकार की जड़ें हिला देंगे। पिछले दिनों सिद्धू ने राज्य के सीएम भगवंत मान सरकार पर भी हमला बोला था। उन्होंने एक किसान की मौत के मामले में पंजाब सरकार को घेरते हुए कहा था कि जुल्म सहना, जुल्म करने से बड़ा पाप होता है और उन्होंने भगवंत मान को एक कमजोर सीएम करार दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना सरकार 27 फरवरी को 2 चुनावी गारंटी की शुरुआत करेगी। प्रियंका गांधी रहेंगी मौजूद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य में जारी समक्का सरक्का यात्रा को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मान्यता देने की मांग नहीं मानने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है और तेलंगाना के प्रति भेदभाव एवं राज्य की उपेक्षा
करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री तेलंगाना के मुलुगु जिले के मेदाराम में आदिवासी उत्सव के दौरान देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे। और इसी बीच आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार 27 फरवरी को 2 चुनावी गारंटी की शुरुआत करने जा रही है और इसमें प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। तो ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।